Hello students, my name is Varuni and from PCCP division Social Science Department, and today we are going to start a new chapter of class 10th geography, that is going to be lifelines of the national economy. Okay. Before starting with the chapter, let us understand what the title of the chapter suggests to us, right? हमारा टाइटल बोलता है लाइफलाइंस. लाइफलाइंस का मतलब क्या है? काइंड ऑफ means what we are going to discuss in this chapter, right? अब हमारी इकोनॉमी को बाइंड करने के मीन्स क्या है? तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक ओवर हियर इन दिस चैप्टर, मेथड्स और मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड सेकेंडली ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों हमारी नेशनल इकोनॉमी को बाइंड करने का काम करते हैं. तो पहले तो हम यहाँ पर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे, उनके कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन एज अ मीन्स कैसे हमारी कंट्री को इंटीग्रेट या जोड़ने का काम करता है. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. The first thing that we are going to here look upon is we have some virtual images जो कि हमको बताती है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किन किन तरीके से हो सकता है. तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि लाइफलाइंस क्यों नाम दिया गया है इस चैप्टर को. व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर? लाइफलाइंस क्या है? लाइफलाइंस अगर हम ह्यूमन बींग्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है? उनकी जो वेन्स हैं, जैसे वो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करती है, एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उससे हमें क्या मिलती है? इन रिटर्न हमें एनर्जी मिलती है, राइट? तो इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दो ऐसे मीन्स हैं जो कि हमारी नेशनल इकोनॉमी को बूस्ट देते हैं, हमारी नेशनल इकोनॉमी को एक बूम देते हैं, राइट? तो दे आर एक्चुअली कनेक्टिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री. और इससे क्या हो रहा है? इससे क्या फैसिलिटेट होता है, या इससे क्या चीज को हम फॉस्टर कर रहे हैं? इस चीज से हम डेवलपमेंट को फॉस्टर कर रहे हैं. तो इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है. अ कंट्री कैन मेक ट्रेमेंडस प्रोग्रेस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि हम इन दोनों पर डिपेंडेंट हैं. अब हम इस चैप्टर में वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे, जिन्होंने क्या रिड्यूस कर दिया? पहली चीज, डिस्टेंस. ऑब्वियसली ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्लोजर, अ क्लोजर प्लेस, अ ग्लोबल विलेज. तो वो क्यों हुआ? क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो इंप्रूव हुआ है. पहले के लोग जब मूव करते थे तो उनको काफी लंबा समय लग जाता था एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में. It also increases, it was actually transportation was considered as a burden. It was not a facility at that point of time. अगर आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर देखोगे तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर किसका पार्ट है? टर्शरी सेक्टर का. टर्शरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर. दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो हमारी फैसिलिटी इंक्रीज कर रहा है, कहीं ना कहीं वो हमको किसी तरह की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. तो पहले के टाइम पर इसको एक बर्डन समझा जाता था, राइट? बट नाउ डेज हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड में हम ज्यादा से ज्यादा जगहों से कनेक्ट होते जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के अच्छे होने की वजह से. तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट यू कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर्स. ठीक. अर्लियर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये भी उतने अच्छी तरीके से कनेक्टेड या डेवलप्ड नहीं थे. बहुत लंबा समय लग जाता था हमें एक छोटी सी मैसेज को एक से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए. तो और इन द प्रेजेंट टाइम इंस्टेंट वो मैसेज ट्रांसफर होता है. तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे वर्ल्ड को एक अच्छा शेप देने में, कनेक्टिविटी इनहैंस करने में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं सबसे पहले कि क्या है. अगर हम ट्रांसपोर्ट को क्लासिफाई करें तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट इतनी तरीके से होता है. कितनी है? पहला है रोडवेज. तो हमको जैसा समझ में आ रहा है, रोड मतलब बाय रोड ट्रैवल करना. ठीक है. रोडवेज को हम फिर दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं. पहली चीज तो उनकी कैपेसिटी कितनी है, और दूसरा कि उनको बनाने में, रोड्स को बनाने में किस तरीके का मटेरियल यूज किया गया है. तो वो दो है, मेटल्ड रोड्स और अनमेटल्ड रोड्स. ठीक. सेकेंड है हमारे पास ट्रांसपोर्ट में रेलवेज. रेलवेज का मतलब क्या होगा? बाय रेल, रेल नेटवर्क. ठीक है. ट्रेन्स का. अब इस बेसिस पर हमारे पास तीन गॉज है. गॉज का मतलब होता है ट्रैक की विड्थ कितनी है. तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, राइट? थर्ड है हमारे पास एयरवेज. एयरवेज का मतलब क्या होगा? एयर, बाय एयर
जेट प्लेन्स, आपके पास एयरवेज दो तरीके के हो सकते हैं, डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास आते हैं वाटरवे, वाटर चैनल, ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज, इट कैन बी आइदर विद इन द कंट्री और इट कैन बी इंटरनेशनल ऑल्सो। तो विद इन द कंट्री को हम क्या बोलते हैं, इनलैंड, और आउटसाइड को हम क्या बोलते हैं, ओशनिक। नेक्स्ट है पाइपलाइंस। पाइपलाइंस का मतलब है बेसिकली जो चीज सॉलिड नहीं है, गैस पाइपलाइंस भी आप बोल सकते हो, जैसे गैस को ट्रांसपोर्ट करने के काम में लिया जाता है। और मोस्टली पाइपलाइंस का यूज है स्लरी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के। स्लरी मटेरियल मींस neither solid not in a liquid state, in a semi molten state, जो चीजें ट्रांसपोर्ट होती है उनको हम पाइपलाइन चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास 4-5 मेथड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के। और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, कम्युनिकेशन, विच कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी पर्सनल और इट कैन बी मास कम्युनिकेशन। पर्सनल का मतलब तो ये हुआ, मतलब पर्सन टू पर्सन और कनेक्टिंग विद इन द कंट्री, तो पोस्टल नेटवर्क आ गया आपका और टेलीकॉम नेटवर्क इसमें आ गया। मास कम्युनिकेशन में क्या आएगा, जैसे दूरदर्शन हो गया, ठीक है, आकाशवाणी होगी, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गए, सिनेमा हो गए, ये सारी चीजें किसमें आती है, मास कम्युनिकेशन में, जो एक मैसेज ज्यादा ऑडियंस को एट द सेम टाइम पहुंचाए, उसको हम क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। आपके पास इनसे क्या फैसिलिटेट हो रहा है, ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, कमोडिटीज का एक्सचेंज होना, ठीक। तो अगर कमोडिटीज एक्सचेंज हो रही है तो दैट मींस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से दो तरीके का ट्रेड हो सकता है। पहले ट्रेड को हम बोलते हैं नेशनल, दूसरे को हम बोलते हैं इंटरनेशनल। और इनसे क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस क्रिएट होता है या फिर अनफेवरेबल बैलेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो चैप्टर ऐसा सिंपल बहुत है बट अच्छा चैप्टर है, जो हमको काफी सारी डिटेल्स देता है कि हमारे यहाँ पर किस तरीके से ये सिस्टम ऑपरेट किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज द रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। अब रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो रोड ट्रांसपोर्ट जो है, इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कंपैरेटिवली काफी कम आती है देन लेइंग ऑफ द रेलवे लाइंस इन कंपैरिजन टू अदर्स। दूसरी, रोड्स जो है ये मतलब अनइवन टोपोग्राफी में कंस्ट्रक्ट करना आसान है रादर देन लेइंग अ रेलवे लाइन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेकंड लाइन में यही लिखा है कि रोड्स कैन ट्रैवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब है लैंडफॉर्म। तो यानी कि अनफेवरेबल लैंडफॉर्म पर भी एक बार को अगर हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करने का सोचना हो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो हम रोड्स की तरफ ही जाएंगे। दूसरा, roads can negotiate higher gradients of slopes such as traverse mountains, Himalayas, ठीक है। मतलब उन जगहों को क्रॉस करने के लिए भी जो पासेस बनाए गए हैं वो रोड चैनल्स के थ्रू ही बनाए गए हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिकल पड़ता है अगर हम उसकी कॉस्ट निकालें तो, और कम अमाउंट ऑफ गुड्स को ज्यादा लंबे डिस्टेंस मतलब शॉर्ट डिस्टेंस पर पहुंचाने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट ज्यादा फेवरेबल है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी फैसिलिटी जो आपको रोड दे रही है, रोड नेटवर्क जो दे रहा है वो क्या है, डोर टू डोर सर्विस। क्या होता है डोर टू डोर सर्विस, आज मान लो हम रेलवे स्टेशन पर ही आए हैं, पर हमें जिस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है हमें उसके लिए तो फिर रोड की मदद लेनी पड़ेगी। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, डोर टू डोर सर्विस। एट योर डोर स्टेप the services are being provided to you, henceforth the cost of loading and unloading वो बहुत कम होती है, ठीक है। रोड जो है it is also used as a feeder। feeder का मतलब क्या है, कनेक्टिविटी, मतलब एक चैनल, एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए काम आ रहा है अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, राइट। अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि एक लिंक क्रिएट कर रहा है बिटवीन अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, सी पोर्ट्स हो गए। यहां से आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ये आपके लिए एक फीडर सर्विस का काम करता है। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ रोड्स क्या हैं, पहली चीज हमने क्या पढ़ा था, उनकी क्वांटिटी के अनुसार हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्या है वो, सबसे पहला है आपके पास हाईवेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज।
तो हाईवेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यानी कि अपनी जो मेजर इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनको अगर हमने रोड चैनल से कनेक्ट किया है तो उस चैनल को अपन क्या बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। एक बार पढ़ लेते हैं, लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवेज। ठीक है। सेकंड है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, दैट मींस connecting north to south and east to west, yani from Srinagar to Kanyakumari. Srinagar to Kanyakumari means north to south, and from Silchar to Porbandar, that means from east to west. Roads connecting 10 major seaports with golden quadrilateral and corridors. इन सबको implement करने का काम कौन करता है, इन सबको मैनेज करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। और ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव ये टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। जितनी भी मेट्रोपॉलिटन डेवलप्ड सिटीज है उनमें डिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए इनका कंस्ट्रक्शन करवाया गया है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास रोड में नेशनल हाईवे। क्या होते हैं नेशनल हाईवे? ये वो सिस्टम है जो कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD मैनेज करता है। इट कनेक्ट्स वन स्टेट विद अनदर, एक से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करने के लिए आती है और इनकी नेशनल इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है स्टेट हाईवेज के, इनको मैनेज करता है PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। और ये जनरली स्टेट की कैपिटल्स को डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर, सिटीज के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करता है और इंपॉर्टेंट टाउन्स को कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रिक्ट रोड, जो कि डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स को दूसरी डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करने का काम करता है। इन रोड्स को मैनेज करने का, इनकी मेंटेनेंस का काम जिला परिषद करता है। नेक्स्ट वी हैव विलेज रोड। विलेज रोड्स का मतलब है विलेजेस से नेबरिंग टाउन्स को कनेक्ट करना और सिटीज से कनेक्ट करना। इनको बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इन पर बहुत ज्यादा इम्पेटस है, इन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, बिकॉज दे कम्स अंडर द योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डरिंग एरिया में जो भी स्टेट्स आते हैं उनकी वहां पर रोड्स को कौन मैनेज करता है? तो फॉर दैट वी हैव एन स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नोन एज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1960। और इनका जो डेवलपमेंट है, इनका एक ही पर्पस है कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाले जो भी एरिया है, जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं इंडिया के, जो अदर कंट्रीज से जिनकी बॉर्डर कनेक्ट होती हैं, उन स्टेट्स को अच्छे से मेंटेन करना विद द सिस्टम ऑफ रोड्स। ये रोड्स को बनाने से क्या हुआ, बहुत अच्छी एक्सेसिबिलिटी आ पाई है और बहुत मुश्किल टेरेन्स, बहुत मुश्किल टोपोग्राफी, बहुत अनइवन टोपोग्राफी में भी हम काफी हद तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने में सक्सेसफुल रहे हैं। तो इसको मैनेज करने का काम करती बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा हमने सेकंड डिवीजन पढ़ा था, क्या मटेरियल का यूज किया जाता है रोड्स को बनाने में। सो फॉर दैट वी हैव मेटल्ड रोड्स और नॉन अनमेटल्ड रोड्स। मेटल्ड रोड्स का मतलब होगा पक्की सड़क, और अनमेटल्ड रोड्स या नॉन मेटल्ड रोड्स का मतलब होगा कि हमारे पास जो कच्ची रोड्स होती है, बेसिकली पॉलिश्ड रोड्स, जो कि कोल, सीमेंट, स्टोन से मिलकर बनती हैं, जो कि हर मौसम में एक जैसी रहती हैं, जो खराब नहीं होती, उनको हम बोलते हैं मेटल्ड रोड्स। ठीक है। इनको मेंटेन जो करते हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। अनसरफेस नॉन मेटल कच्चा रोड जो है वो कैसी है, गाँव में जैसे पगडंडियां बनी हुई हैं, ठीक है, जो बहुत डस्टी होती हैं, हम जिनको एक्चुअली रोड नहीं बोल सकते, सिर्फ एक रास्ता है जाने का, उसको जो कि सॉइल या स्टोन से मिलकर बन जाती। कई बार रेनी सीजन के टाइम पर वो बिल्कुल नॉन मेंटेनेंस की वजह से सड़क खराब भी हो सकती है, बिल्कुल डिस्ट्रप्शन भी आ सकता है, डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो इनको लोकल अथॉरिटीज और ग्राम पंचायत मेंटेन करती हैं। अब अगर हम डेंसिटी की बात करें तो पूरी कंट्री में रोड की डेंसिटी इवन नहीं है, ये तो आपको समझ में आता ही होगा कि जनरली क्या होगा, माउंटेनियस रीजन में डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, प्लेन्स में वो जो डेंसिटी है वो वाइडर रहती है। तो हम यहाँ देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज नॉट यूनिफॉर्म। डेंसिटी वेरीज फ्रॉम 10 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर टू 375 किलोमीटर इन केरला विद द नेशनल एवरेज ऑफ 75 किलोमीटर। अब इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है हमें इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद। तो पहली चीज तो ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी
ये जो नेटवर्क है ये इनएडिक्वेट है, मतलब सफिशिएंट नहीं है। बहुत सारी रोड्स अनसरफेस्ड है, मतलब भाई हम तो अभी ओवरऑल तो ये बात करें कि टोटल रोड्स कैसे, तो उसमें तो हमने अनसरफेस्ड रोड्स की भी बात करी, अनमेटल्ड रोड्स की भी बात करी है, पर क्या हम उनको रियली में काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब प्रॉब्लम ये है ना कि रेनी सीजन के टाइम पर जब वो रोड्स का रास्ता बिल्कुल खराब हो जाता है तो वहां वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेशनल हाईवेज इनएडिक्वेट है, अब बनने लगे हैं। हाईली कंजस्टेड इन सिटीज, सिटीज में बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ट्रैफिक बहुत ओवरलोड हो रहा है। ब्रिजेस और कलवर्ट्स जो है वो बहुत नैरो है, तो रिस्क बहुत ज्यादा है ब्रिज टूटने का या फिर ब्रिज को कोलैप्स होने का। रोड साइड एमिनिटीज जैसे कि टेलीफोन बूथ होते हैं, बुक शॉप्स होती है, इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, ये पुलिस प्रोटेक्शन, ये सब चीजें काफी पुअर हैं। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारे पास सेकंड ट्रांसपोर्ट आता है रेलवे। रेलवे क्या है? सबसे बड़ा प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है फ्रेट कैरी करने का, फ्रेट और पैसेंजर्स को कैरी करने का इंडिया में। फ्रेट का मतलब होता है बल्की गुड्स, हैवी गुड्स को कैरी करने का। रेलवे की वजह से ही हम बहुत सारी चीजों को एक साथ चला पा रहे, जैसे बिजनेस, ठीक, यानी ट्रेडिंग करना, भाई कमोडिटीज रेल ट्रांसपोर्ट से पहुंच रही हैं। साइट सीइंग का मतलब पैनोरामिक व्यूज, पिकनिक साइट्स, या फिर हम कभी भी किसी भी टूरिज्म के लिए जा रहे तो पिलग्रिमेज, मतलब गोइंग ऑन फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर रिलीजियस पर्पस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के साथ ये सब डिस्टेंस ट्रेवल हो पा रहा है। ये इंटीग्रेटेड फोर्स है मोर देन 150 ईयर्स की, हमारी इकोनॉमिक लाइफ को एक्सेलरेट करने का काम करती है। इससे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूम मिल रहा है। लगभग 7031 स्टेशन का नेटवर्क है जो कि हमारी कंट्री में ऑपरेट होता है, एंड अ रूट लेंथ ऑफ 63,221 किलोमीटर with a fleet of 7817 locomotives, 5321 passenger service vehicles, 4094 other coach vehicles, and 2,28,170 wagons as on 31st of March 2004. However, this data has been improved. ठीक है, अब हमारे पास जो पैटर्न है, मतलब इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं कुछ तो अफेक्ट होता ही है रेलवे नेटवर्क का। किन किन चीजों से? पहली चीज तो हम पढ़ चुके हैं कि रोड और वर्सेस रेल, अगर आप कंस्ट्रक्शन देखोगे तो रेल का कंस्ट्रक्शन मुश्किल है इन कंपैरिजन टू रोड। तो पहला तो ये है कि फिजियोग्राफिक कंडीशंस पर ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। फिर वहां से आने जाने का पैसेंजर ट्रैवल है कि नहीं है। भाई गाड़ी का तो ये गाड़ी उठाई चल दी है हम, राइट, हमें उसके लिए पैसेंजर और ढूंढने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको एक ट्रेन रूट क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको सब चीज देखनी पड़ेगी कि उस जगह, उस पूरे ट्रैक पर लोग हैं कि नहीं है, हमारा वो फेयर निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा। तो आप इकोनॉमिक चीजों को भी देखोगे, आप एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां पर प्लेन्स हैं वहां पर तो ऑब्वियसली हाई डेंसिटी है पॉपुलेशन की, रिच एग्रीकल्चर है, वहां पर ये सब एक्टिविटीज रेलवे को काफी फेवर किया जाता है। पर दूसरी जगह पे जहां पर अनइवन टोपोग्राफी है, सर्विस सरफेस प्रॉपर नहीं है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हैं, वहां पर हम नहीं प्रेफर कर सकते। टोपोग्राफी प्रॉपर नहीं है, डेजर्ट्स हैं या फिर बहुत हिली ट्रैक्स हैं, वहां पर इनको अनफेवर किया जाता है, रेलवेज आर नॉट प्रेफर्ड ओवर देयर। तो प्रॉब्लम्स जो है रेल ट्रांसपोर्ट की सफर करती है। दूसरा, बहुत सारे पैसेंजर्स जो है, रेल काफी लॉस में भी चलती है रेलवेज। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स बिना टिकट्स के ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। व्हाट डू दे कॉज? दे कॉज वेरी बिग लॉस टू द सेक्टर। लोग पुल चेन की पुलिंग करते हैं, रेलवेज में चेन पुलिंग करना, तो दैट आल्सो कॉजेस वेरी हेवी लॉस टू द रेलवे। प्रॉपर्टी उनकी डैमेज कर देते हैं। भाई ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया जाता है, तो दिस आल्सो पोजेस अ ग्रेट थ्रेट टू रेलवेज। नेक्स्ट हमारे पास है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन का मतलब क्या है? एक ऐसी कन्वीनियंट मीन जिससे कि हम मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जो लैंड और वाटर दोनों पर इसका कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है,
भाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा है, बट ओवर द ईयर जब हम जैसे जैसे यूज करते जाते हैं तो इसकी जो ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट है वो ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट धीरे धीरे करके बियर आउट होती जाती है, बट ये बाकी सब चीजों को एलिमिनेट कर देता है. द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी लो ओवर हियर. ठीक है. इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स क्या क्या है? फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद. फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब वाया वीरानगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत. गैस पाइपलाइंस फ्रॉम हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन यूपी वाया विजयपुर इन एमपी. एंड पाइपलाइंस बिटवीन मुंबई हाई एंड मुंबई एंड पुणे. ये सारी जगहों को कनेक्ट करती है आपके ये 4 जो पाइपलाइन नेटवर्क्स हैं. ठीक है. अब हमारे पास जो नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज गोइंग टू बी वाटर, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.